ये जो आरएसएस है ये आपके ख़िलाफ़ है। ये नहीं देखती कि आप देवबंदी मुसलमान हैं, आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप बरेलवी मुसलमान हैं, आप शिया मुसलमान हैं, या आप सपाई मुसलमान हैं, आप बसपाई मुसलमान हैं, या आप मजलिस के मुसलमान हैं। ये सिर्फ़ आपकी दाढ़ी और आपकी टोपी से जलते हैं, और ये आपकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी शिनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस लड़ाई को आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं वो एक ऐसा दीवाना है जो हैदराबाद से चलकर आपके बीच में आया हुआ है। उन्हीं से हमें देखकर हिम्मत मिलती है, हम भी उन्हीं को देख के आगे बढ़ते हैं और संविधान के दायरे में इन लोगों से आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। और हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जब तक हम और इस आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं, हम किसी भी मुसलमान, किसी भी दलित, किसी भी शोषित वंचित के साथ उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। हम संवैधानिक तरीके से, जमहूरी तरीके से हर एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक दीवार बनकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर डासना के पास एक हमला हुआ, जिसके बाद बहुत सारा विवाद हो रहा है। कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये जो है एक ड्रामा था जो असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किया था। मगर उसके बाद जो है चीज़ें सामने आई और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन लोगों का खुद कहना है कि हम जो है असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने आए थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एएमयू के छात्र और एआईएमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष फरहान ज़ुबैरी हैं। फरहान साहब, पहले तो जो है ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और इस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो भी एक पार्लियामेंट के मेंबर, एक एमपी पर, सम्मानित एमपी पर इस तरीके से खुलेआम हमला होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं प्लान किया, ये किया, वो किया, तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि सबको मालूम है कि किन लोगों ने हमला किया। यही लोग जामिया के अंदर इन्होंने हमला किया था, गोली चलाई थी। राम भक्त गोपाल नाम का लड़का था, शाहीन बाग के धरने पर गोली चलाई गई, इन्हीं खेमे का लड़का था। बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला था, आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला था, और इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देशभक्त सचिन हिंदू ने परसों सदर साहब के ऊपर गोली चलाई। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई चलिए, मान लीजिए आपके हिसाब से अगर ये प्लानिंग थी तो क्या जामिया के अंदर जो गोली चलाई गई थी वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्लानिंग थी? क्या जो शाहीन बाग के अंदर गोली चलाई गई थी वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्लानिंग थी? तो मैं उन लोगों से इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये जो आरएसएस है ये आपके ख़िलाफ़ है। ये नहीं देखती कि आप देवबंदी मुसलमान हैं, आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप बरेलवी मुसलमान हैं, आप शिया मुसलमान हैं, या आप सपाई मुसलमान हैं, आप बसपाई मुसलमान हैं, या आप मजलिस के मुसलमान हैं। ये सिर्फ़ आपकी दाढ़ी और आपकी टोपी से जलते हैं, और ये आपकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी शिनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस लड़ाई को आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं वो एक ऐसा दीवाना है जो हैदराबाद से चलकर आपके बीच में आया हुआ है। अच्छा फरहान भाई, आपने दाढ़ी टोपी का जिक्र किया, मगर जो सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगा रहे हैं वो वही जो दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान हैं, वो जो सबसे ज़्यादा जो है एलिगेशन वही लगा रहे हैं, आप ही के लोग हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सदर साहब हैदराबाद से यहाँ पर अपने लिए नहीं आए, इस कौम को जगाने के लिए आए हैं, ताकि इस तरीके के हमले यहाँ के लोगों पर जो होते आए हैं, जैसे सदर साहब ने खुद कहा, अखलाक हुआ, पहलू हुआ, जुनैद हुआ, न जाने कितनी ऐसे लोग हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं नाम भी पूरे नहीं बता सकता, इतनी लंबी लिस्ट है, जो मॉब लिंचिंग में मारे गए, जिनको रोज़ सड़क चढ़ते उनकी दाढ़ी टोपी की वजह से मारा जाता है, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाता है, कि रोज़ नए नए बहानों से मारा जाता है। तो क्या ये चीज़ें इंसानों को समझ में नहीं आ रही? देखिए, सदर साहब कहते हैं और हम भी उसी नक्शे कदम पे हम कहते हैं कि भाई
हम आपके लिए लड़ रहे हैं, अगर हमारी जान भी चली जाए हमें उसकी परवाह नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये जो कौम हमारी कौम है, जो बदहाली में है, जो आज इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारी कौम के, उन हालातों को हमें बदलना है, उनकी हमें आवाज़ उठानी है, चाहे आवाज़ उठाते उठाते हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ओवैसी साहब ने जो है संसद में कहा है कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उस सिक्योरिटी को जो है मना कर रहे हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? उनको उनके मना करने के मकसद को लोगों ने समझा नहीं। उनका मना करने का मकसद ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो उसको आप सिक्योरिटी दे दो। चलो ठीक है, वो सिक्योरिटी से वैसे जान लेने वाला तो अल्लाह है, लेकिन सिक्योरिटी से चलिए 1% मान लिया बच जाएंगे, तो हम और आपका क्या होगा, आम जनता का क्या होगा? उन्होंने मना इसलिए किया है कि वो चाहते हैं कि इस देश का, इस प्रदेश का निज़ाम ऐसा हो कि हर आदमी अपने आप को महफूज समझे और किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा निज़ाम बनाया जाए। ओवैसी ने आज छपरौली में जो है बयान दिया था कि अगर आप एक ओवैसी को जो है ख़त्म करोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे, उस पर आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं ओवैसी हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब ओवैसी हैं, पूछ लीजिए। आज पैदा कर चुके हैं ओवैसी साहब, और हमारे अंदर जो हिम्मत और जज्बा पैदा किया है वो उसी मर्द मुजाहिद ने किया है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होकर आंखों में आके डाल के सवाल करते हैं, उन्हीं से हमें देखकर हिम्मत मिलती है। हम भी उन्हीं को देख के आगे बढ़ते हैं और संविधान के दायरे में इन लोगों से आंखों में आके डाल के सवाल करते हैं, और हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जब तक हम और इस आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं, हम किसी भी मुसलमान, किसी भी दलित, किसी भी शोषित वंचित के साथ उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। हम संवैधानिक तरीके से, जमहूरी तरीके से हर एक जुल्म के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के वक्त ये हादसा हुआ है, इसके बाद क्या आप लोगों का जो कार्यकर्ता है मजलिस के, उनका जो है मनोबल कम हुआ है या फिर जो है और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेहनत तो इंशाअल्लाह ताला 10 मार्च को सबको दिखाई देगी। इस बार जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो समझ चुका है कि अब ज़रूरत अपनी क़यादत खड़ी करने की है, अब दूसरों की ग़ुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक दूसरों की ग़ुलामी करते रहेंगे तो जिस तरीके से तमाम दीगर रिपोर्ट्स बताती हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, सब रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार ओवैसी साहब को वोट करने जा रहा है। और रही बात संगठन की, तो संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। ओवैसी साहब ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। कल परसों हमला होने के बाद आज उन्होंने उसी से 40-50 किलोमीटर दूर पर आज भी सभा की है, और हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। फरहान साहब, जैसे कुछ सेकुलर नेता हैं, अगर किसी पे स्याही फेंक दी जाती है, किसी का रास्ता रोक दिया जाता है, तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को ख़तरा है, और असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरह का हमला हुआ, उसके बाद जो है ये बात नहीं हो रही है कि डेमोक्रेसी पे ख़तरा है, या जो सेकुलर चेहरे हैं वो अभी तक ना ट्वीट आया है ना कोई बयान आया है उसमें। क्यों करेंगे भाई वो? क्योंकि ये हमला मुसलमान एमपी पे हुआ है। वो तो बात करते ही नहीं मुसलमानों की, मुसलमान ही खुद उनके पास जा रहा है। अखिलेश यादव ने पूरे इस इलेक्शन में बताइए मुसलमानों के लिए एक मुद्दा बताया हो या एक जगह कहीं आवाज़ उठी हो? अगर हाथरस के अंदर, कासगंज के अंदर एक मुसलमान बच्चे को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है तो अखिलेश उसके घर नहीं पहुंचते, और एक गुप्ता जी मार दिए जाते हैं तो उसके घर पहुंच जाते हैं। तो ये तो दोहरा रवैया है ना। तो हम कैसे उम्मीद, हमें नहीं है उम्मीद। हमें पहले, हम जो लोग हमसे कहते हैं कि भाई ये बताइए आप बीजेपी से सवाल क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, आप समाजवादी से सवाल क्यों करते हैं, कांग्रेस से सवाल क्यों करते हैं, तो हम समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी से सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गों और हमने उनको वोट दिया था, इसलिए हम उनसे सवाल करते हैं। लेकिन अब उन्हें ना हम वोट करेंगे और हमें उनसे अब कोई उम्मीद भी नहीं है। जैसे हमारे लिए बीजेपी है, अब वैसे ही हमारे लिए समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस है। हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपना नेता, अपना कायद मिल चुका है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान के, उनकी क़यादत को अपना के अब उनके पीछे चलने को तैयार हैं।